मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में पढ़ा है। आज हम रोटेशनल स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ेंगे और रोटेशनल स्पेक्ट्रा में हम एक डाई एटॉमिक रिजिड रोटेटर का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसे हम रिजिड रोटेटर की तरह मान सकते हैं वो किस प्रकार से अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मूवमेंट करने पे कैसे रोटेशनल स्पेक्ट्रा देते हैं। ये रोटेशनल स्पेक्ट्रा जब अणु कम ऊर्जा वाले विकिरणों में से सूक्ष्म तरंगों को अवशोषित करते हैं तो उनमें आणविक घूर्णन संपन्न होता है और अणु के घूर्णन स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं। इस स्पेक्ट्रा को प्राप्त करने की तकनीकी ही सूक्ष्म तरंग स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती। इसके लिए गुरुत्व केंद्र से घूर्णित द्विवीय परमाणु अणु को हम एक सरलतम दृढ़ घूर्णक या रोटेटर का उदाहरण लेते हैं। द्विपरमाणुक अणु दृढ़ घूर्णी या दृढ़ रोटेटर डायटोमिक मॉलिक्यूल एज ए रिजिड रोटेटर। माना कि एक द्विपरमाणुक अणु ए बी है जिसमें दो परमाणु ए तथा बी क्रमशः M1 व M2 द्रव्यमान वाले एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। ये परमाणु गुरुत्व केंद्र बिंदु से भी r1 व r2 दूरी पर स्थित है। माना कि यह अणु उस अक्ष पर घूर्णन करता है जो इसके गुरुत्व केंद्र से गुजरती है, तब दोनों ओर के आघूर्ण का मान समान होगा। M1 r1 = M2 r2। जब अणु अक्ष पर घूर्णन करता है तब इसके जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया I का मान निम्न व्यंजक द्वारा दिया जाता है। I = समेशन mi/ri²। देखिए यहाँ पे एक डायटोमिक मॉलिक्यूल AB है और ये मॉलिक्यूल अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG से r1 व r2 दूरी पर A मॉलिक्यूल r1 B मॉलिक्यूल r2 दूरी पर है। A मॉलिक्यूल का मास m1 है, B मॉलिक्यूल का मास m2 है। दोनों एटम r डिस्टेंस पे हैं। ri mi द्रव्यमान वाले परमाणु की गुरुत्व केंद्र से दूरी है। चूंकि द्विपरमाणु अणु को लिया है अतः इसके दो परमाणु होते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया = m1 r1² प्लस m2 r2²। m1 r1² प्लस m2 r2² में हम m1 r1 का वैल्यू रखेंगे और m2 r2 का वैल्यू रखेंगे। तो m1 r1 बराबर m2 r2 है तो m1 r1 बराबर m2 r2 रख देंगे और m2 r2 के इक्विवेलेंट m1 r1 है वो रख देंगे, तो हमें इक्वेशन 4 प्राप्त हो जाएगी। r1 r2 इसमें कॉमन लेंगे तो r1 r2 ब्रैकेट m2 प्लस m1 होगा। चूँकि हमें पता है r = r1 प्लस r2 है, तो यदि हम m1 r1 बराबर m2 r2 करते हैं और r2 का वैल्यू r माइनस r1 रख देते हैं और ऐसे ही r1 का वैल्यू r माइनस r2 रखते हैं, तो अब इन्हीं दोनों इक्वेशन से यदि हम r1 और r2 की वैल्यू निकालते हैं तो देखिए m1 r1 = m2 ब्रैकेट r माइनस r1, इसको अगर रीअरेंज करते हैं तो अपने को r1 बराबर m2r अपॉन m1 प्लस m2 प्राप्त होता है और r2 बराबर m1r बटा m1 प्लस m2 प्राप्त होता है। देखिए कैसे होगा ये बताता हूँ मैं आपको कि देखो अपने पास इक्वेशन है m1 r1 और इक्वल टू में है अपने पास m2 r माइनस m2 r1। अब r1 की वैल्यू निकालनी है अपने को। किसकी वैल्यू निकालनी है?
R1 की। तो देखिए M1 R1 प्लस M2 R2 इजकल टू M2 और R। इस इक्वेशन में R1 कॉमन आ जाएगा और अपने पास हो जाएगा R1 इजकल टू M1 प्लस M2, ये ब्रैकेट में आ गया और इक्वल है M2 R। ये वैल्यू नीचे बटा में चली जाएगी, तो R1 इजकल टू M2 आ जाएगा और इस प्रकार से इक्वेशन बन जाएगी। अब इन इक्वेशनों में जो वैल्यू R1 R2 की आई है वो वैल्यू अपन इक्वेशन 3 में रख देंगे। 3 इक्वेशन है, आई इजकल टू M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर। ये वैल्यू अपन ने रख दे इसमें, और जब इसको सोल्व करते हैं तो आई इक्वल निकलता है M1 M2 बटा M1 प्लस M2 और मल्टीप्लाई में R स्क्वायर आता है। इस प्रकार से I इजकल टू म्यू R स्क्वायर आ जाता है अपने पास। I इजकल टू म्यू R स्क्वायर आ जाता है। जहां इक्वेशन 6 में जड़त्व आघूर्ण का संबंध परमाणविक द्रव्यमान तथा बंध लंबाई के साथ है। म्यू इजकल टू M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इक्वल अणु का समानित द्रव्यमान है। समीकरण 6 में अणु का जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान व बंध दूरी के पदों में है। एक घूर्णन करते हुए अणु के कोणीय संवेग L के लिए L इजकल टू आई ओमेगा होता है। ओमेगा कोणीय वेग है। अणुओं के कोणीय संवेग क्वांटीकृत होते हैं, जिन्हें निम्न समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। L इजकल टू रूट जे प्लस 1 H अपॉन 2 पाई, जहाँ J इजकल टू 0 1 2 3 इक्वेशन 8 है ये, जहाँ J के घूर्णन क्वांटम संख्या के मान 0 1 2 3 होते हैं। अब देखिए घूर्णन करने वाले अणु की ऊर्जा अगर देखी जाए, दृढ़ घूर्णक में ऊर्जा स्तर एनर्जी लेवल, तो ई रोटेशनल बराबर 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर होता है। आई का मान अगर रखा जाए M1 ओमेगा R1 का स्क्वायर प्लस 1/2 M2 ओमेगा R2 का स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया, M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर। तो आई इक्वल टू हमें पता है M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर होता है, तो ई रोटेशनल इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर हो गया इक्वेशन 9 में। अतः घूर्णन करने वाले एक द्वितीय परमाणु अणु के क्वांटीकृत घूर्णन ऊर्जा निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ई रोटेशनल बराबर 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर इजकल टू, देखिए आई का भी स्क्वायर करते हैं तो नीचे एक आई लगा देंगे, तो ये होगा आई ओमेगा स्क्वायर, तो ब्रैकेट लगा के आई ओमेगा का ब्रैकेट का स्क्वायर अपॉन 2 आई नीचे इजकल टू, अब आई ओमेगा बराबर एल है, तो एल का स्क्वायर अपॉन 2 आई। एल इजकल टू पता है रूट जे प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई है, तो ई रोटेशनल बराबर जे प्लस 1 अपॉन 2 आई और एच अपॉन 2 आई का 2 पाई का स्क्वायर हो जाएगा। तो इक्वेशन जो निकल के आएगी अपनी, ई रोटेशनल बराबर जे प्लस 1 एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई। देखिए 2 आई बाहर है, 2 पाई अंदर है, 2 पाई का होगा 4 पाई स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर आई। ई रोटेशनल इजकल टू एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई जे प्लस 1।
ई रोटेशनल के स्थान पर ई जे भी लिखते हैं, तो ई रोटेशनल इक्वल टू ई जे इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई जे प्लस 1 जूल। एनर्जी जूल में है ये। ऊर्जा को सेंटीमीटर इनवर्स में व्यक्त करने की प्रथा है, अतः जूल को सेंटीमीटर इनवर्स में बदलने के लिए जूल में ऊर्जा को एच सी से भाग देते हैं। तो ई जे बार इजकल टू ई जे अपॉन एच सी, अर्थात सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो ई जे जो है उसके ऊपर एक बार का चिन्ह लगा देते हैं और ऊर्जा में एच सी का भाग दे देते हैं। तो अपने को पता है ई जे इक्वल टू था एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई जे प्लस 1। अब इसमें एच सी का भाग देते हैं तो ऊपर एच से नीचे कट जाता है और सी शेष रह जाता है। तो अपनी इक्वेशन आती है ई जे बार इजकल टू एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी जे प्लस 1। तो ई जे बार इजकल टू घूर्णन ऊर्जा सेंटीमीटर इनवर्स में है और ई जे बार इजकल टू बी जे प्लस 1, जहाँ जे इजकल टू 0 1 2 3, 0 से ही है रोटेशनल क्वांटम नंबर, और यहाँ बी बराबर है एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी सेंटीमीटर इनवर्स घूर्णन स्थिरांक है ये। अतः एक घूर्णित द्विपरमाणुक अणु के लिए ऊर्जा ई बार जे इक्वल टू बी जे प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स। इस प्रकार से हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं और ऊर्जा की वैल्यू अपने पास में आ जाती है। तो ये है ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला, बी जे ई बार जे प्लस 1। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि किस प्रकार से जे की वैल्यू इंसर्ट करके हम उनके लिए एनर्जी लेवल्स की गणना कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।